महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। वहां के कई जिलों में बादल इतना बरसे कि जैसे बाढ़ जैसे हालात बन गए। राज्य के यवतमाल में भी कुछ ऐसे ही हालात बने, जहां नदी का पानी सैलाब बनकर रिहायशी इलाकों में घुस गया। ऐसा लगा कि वहां सड़कों से होकर कोई नदी बह रही हो। हाईवे के करीब बना मंदिर हो या फिर खेत खलिहान, सब पानी में डूबे हुए नजर आए। सामने आई एक तस्वीर में नदी का पानी पुल के ऊपर से बहता हुआ भी नजर आया। इस बीच जो लोग अपने घरों से बाहर निकले वो बाढ़ के पानी से जूझते हुए नजर आए। कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें नासिक से भी सामने आई। वहां उफनती नदी में एक लड़का बह गया। इसके बाद इलाके के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश शुरू की। इसके लिए कुछ लोगों ने पहले एक दूसरे का हाथ पकड़ा और फिर पानी में बह रहे लड़के को बाहर निकाल लाए। भारतीय महिला टीम ऑस्ट्रेलिया से पहला वनडे मैच हार गई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पहले वनडे मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ 3 मैचों की इस सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम 1-0 से आगे हो गई। चंडीगढ़ में सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब के डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी संभाल ली। इस दौरान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी वहां मौजूद रहे। बीजेपी नेता उमा भारती ने निजी क्षेत्र में आरक्षण की वकालत की, जिस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। 3 दिन पहले उन्होंने भोपाल में हुए एक कार्यक्रम में ओबीसी आरक्षण पर बयान दिया था, जिसका वीडियो अब वायरल हो गया। आरक्षण में है क्या, धरा क्या है? जब तक प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं मिलेगा आपको क्या मिलेगा? सारा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सौंप दिया है। उमा भारती के इस बयान के बहाने कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। यदि वो प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो भाजपा की सरकार ही 16 वर्ष है, उनने क्या किया? हालांकि इस मुद्दे पर उमा भारती को मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह का साथ मिला। ये बात सही है कि आरक्षण दोनों क्षेत्रों में होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चर्चा की गई। साथ ही दोनों देशों के संबंधों को और भी मजबूत करने पर भी बात हुई। इसके अलावा इमैनुअल मैक्रों ने भारत से वैक्सीन विदेश भेजने के फैसले पर भी खुशी जताई। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज तड़के ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंच गए। उनके साथ पंजाब के डिप्टी सीएम ओपी सोनी भी थे। इस दौरान स्वर्ण मंदिर में सैकड़ों की संख्या में भीड़ जुट गई। सबसे पहले सीएम और सिद्धू ने प्रसाद ग्रहण किया और फिर स्वर्ण मंदिर में मत्था टेककर नई सरकार के लिए प्रार्थना की। इस दौरान स्वर्ण मंदिर में बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक मौजूद रहे। बंगाल बीजेपी में जारी उठापटक के बीच सुकांता मजुमदार को प्रदेश बीजेपी की कमान सौंप दी गई, जबकि पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया, जिन्होंने ये माना कि बंगाल चुनाव के दौरान कुछ गलतियों के कारण पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन जब वो कोलकाता के पार्टी दफ्तर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखा। नए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में राज्य बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे वहां नजर आए। खुद पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने सुकांता मजुमदार को फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद तो उनको बधाई देने वालों का तांता लग गया। वहां से सामने आई तस्वीर में कोई फूलों का गुलदस्ता देता नजर आया तो कोई शॉल और अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत करता दिखा। सुकांता मजुमदार को बंगाल बीजेपी की कमान ऐसे समय में सौंपी गई जब पार्टी के कुछ विधायक और सांसद बाबुल सुप्रियो टीएमसी का दामन थाम चुके हैं, जबकि कुछ और विधायकों के पार्टी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। मगर नए प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि उनका जोर राज्य में संगठन को मजबूत करने और सबको साथ लेकर चलने पर होगा। আমাদের পার্টি পরবর্তীকালে সিদ্ধান্ত নেয়। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়েছে যে কোনো কিছু আমাদের স্ট্র্যাটেজিগত ভুল তো ছিলই, না হলে সফলতা আসতো। खबर है कि दुर्गा पूजा के बाद प्रदेश बीजेपी में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान को खुलकर सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान की तालिबान के राज में ही जमकर बेइज्जती हो रही है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सीमा से सटे तोरखम बॉर्डर से एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक ट्रक में लगे पाकिस्तानी झंडे को उतारते दिखे। बताया गया कि बॉर्डर खुलने के बाद पाकिस्तान का ये ट्रक सामान लेकर अफगानिस्तान पहुंचा था। इस ट्रक में पाकिस्तान का झंडा लगा था, साथ ही उसके आगे एक पोस्टर भी लटका था जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दोस्ती का जिक्र था। लेकिन जैसे ये ट्रक सामान लेकर अफगानिस्तान की धरती पर पहुंचा, वहां पहले से मौजूद लड़ाकों ने उसे घेर लिया। कुछ लोगों ने ट्रक में लगे पाकिस्तान के झंडे को उखाड़ना शुरू कर दिया और जल्दी से ही उसे तोड़कर नीचे गिरा दिया। दोस्ती वाले पोस्टर का भी यही हाल हुआ। दावा किया गया कि जिन लोगों ने पाकिस्तान का झंडा फाड़ा वो कोई और नहीं, तालिबान के ही लड़ाके थे। वही तालिबान जिसका पाकिस्तान न सिर्फ खुलकर समर्थन कर रहा है बल्कि पूरी दुनिया में उसकी पैरवी भी कर रहा है। भारतीय वायु